हाय गाइस, वेलकम टू जुनैद यूनिक मेडिकल। आज बात करेंगे वर्टिगो के बारे में। जानेंगे इसके बारे में क्या होता है ये असल में, इसके लक्षण क्या होते हैं, मरीज क्या महसूस करता है, कारण क्या होते हैं और इसका इलाज किस तरीके से होता है। डॉक्टर, आप वीडियो को पूरा देखना संपूर्ण जानकारी के लिए। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे और आपको मेडिकल की वीडियो मिलती रहें। वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले समझते हैं कि वर्टिगो होता क्या है असल में। वर्टिगो खुद में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये कई हेल्थ कंडीशन का सिम्टम्स होता है। वर्टिगो दो तरीके का होता है। पेरिफेरल वर्टिगो, जो कि कान के अंदर वाले हिस्से से रिलेटेड होता है, ये बहुत कॉमन होता है। दूसरा सेंट्रल वर्टिगो, जो कि दिमाग के किसी भी हिस्से से रिलेटेड हो सकता है। अगर यहीं पर बात की जाए इसके कारण के बारे में कि इसके कोज क्या होते हैं, सबसे मेन कॉमन कोज होता है BPPV, यानी बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो। इसका मतलब ये है, कान का अंदर वाला जो हिस्सा होता है जिसे इनर ईयर बोला जाता है, उसमें कैल्शियम के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। वो जब अपनी जगह से हिल जाते हैं तो उस वजह से कान का जो बैलेंस वाला सिस्टम होता है वो दिमाग को कुछ गलत सिग्नल भेज देता है, जिसकी वजह से मरीज को वर्टिगो में होने वाली परेशानियां महसूस होती हैं। और दूसरा, अगर कान की सर्जरी हुई हो किसी भी तरीके की, तब भी ये परेशानी हो सकती है। या फिर वेस्टिबुलर न्यूराइटिस, इसमें कान नर्व जो होती है जिसे तंत्रिका बोलते हैं, उस पर स्वेलिंग आ जाती है या फिर इन्फेक्शन हो जाता है। कई बार मरीज का अचानक से बीपी भी कम हो जाता है, तब भी चक्कर आ सकते हैं। जैसे कुछ लोग बहुत लंबे समय तक लेटने के या बैठने के बाद में अचानक से खड़े हो जाते हैं, तो उस टाइम एकदम से बीपी कम होता है, इसलिए भी चक्कर आ जाते हैं। और क्रोनिक माइग्रेन, यानी किसी को पुराने समय से आधा सीसी का दर्द है और उसका इलाज नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से, तब भी उसकी वजह से भी नहीं मरीज को चक्कर आते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया, यानी शुगर का बहुत कम हो जाना, खाना नहीं खाने की वजह से शुगर भी कम हो जाती है, ताकत नहीं रहने की वजह से चक्कर आ सकते हैं। या फिर बहुत डिहाइड्रेशन, पानी की कमी और हेड इंजरी, सर पर चोट लगी हो किसी वजह से, एक्सीडेंट से, या कई बार सर्जरी होती है तो उसके बाद भी वर्टिगो की परेशानी रहती है। एक स्ट्रोक भी है यहाँ पे, कई बार दिमाग के अंदर की नसें फट जाती हैं, उस वजह से चक्कर की परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं या फिर रह जाती हैं। और कुछ मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से, जैसे ज़्यादातर ऑटोटॉक्सिसिटी जो मेडिसिन आती हैं, वो मेडिसिन है ये जो कान के अंदर नुकसान पहुँचाती हैं। इसके बाद में बात करते हैं सिम्टम्स यानी लक्षण के बारे में। इसमें मरीज को स्पिनिंग होते हैं। स्पिनिंग मतलब मरीज को ऐसा लगता है कि उसके आसपास की रखी चीज़ें चारों तरफ घूम रही हैं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। या फिर स्वाइंग भी होते हैं। कई बार मरीज को ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें रुकी हैं, वो घूम रहा है, दीवारों से टकराता है, उसको सहारा लेके चलना पड़ता है। नॉर्मली चक्कर भी आते हैं जिसे कहते हैं। और बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है, जैसे अभी बताया स्वाइंग होते हैं, उसको दीवारों का सहारा लेके चलना पड़ता है, वो चीज़ों से टकराने लगता है। और इसमें कई बार एक की दो चीज़ें भी दिखाई देने लगती हैं। इल्यूशन होता है इसमें। और कानों में घंटी जैसी आवाज़ें भी महसूस हो सकती हैं। मोशन और मॉर्निंग सिकनेस भी होता है, यानी बस, ट्रेन या फिर प्लेन के अंदर उल्टी जैसा, चक्कर जैसा महसूस होता है। या फिर सुबह में उठने के बाद भी चक्कर आते हैं या उल्टियाँ आती हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि कान में कुछ भारी वजन रखा है। बाकी सर में दर्द होता है, नोजिया, उल्टी जैसा लगता है और उल्टियाँ आ भी जाती हैं। यहाँ पर एक सिम्टम्स और होता है जो सीरियस होता है, ये निस्टैग्मस जिसे बोलते हैं। ये एक मेडिकल कंडीशन है। इसमें आंखें जो हैं राइट लेफ्ट बहुत तेज़ी के साथ में मूव करती हैं। मरीज इसको कंट्रोल भी नहीं कर सकता अपनी मर्जी से। अब बात करते हैं दोस्तों इसके इलाज के बारे में। इसका इलाज डॉक्टर के द्वारा किया जाता है, लेकिन कुछ मेडिसिन हैं जो इस्तेमाल होती हैं डॉक्टर के द्वारा ही, तो वो मैं बता देता हूँ आपको। इसमें उल्टियाँ आती हैं तो इसके लिए एंटी इमेटिक, यानी कि उल्टियों को रोकने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं। दूसरी, चक्कर भी आते हैं तो चक्कर को रोकने के लिए दी जाती हैं, एंटीवर्टिगो मेडिसिन देनी पड़ती हैं इसमें। मान के चलिए किसी को चक्कर शुरू हो गए और एकदम से इलाज अवेलेबल नहीं है, तो उस टाइम पे हमारी एक स्टिमेटिल इंजेक्शन आता है और स्टिमेटिल MD4 की टैबलेट भी आती है। ये मुंह में रखने के बाद घुल जाती है, जीभ के नीचे भी इसको रख लेते हैं। अगर चक्कर ज़्यादा नहीं है, शुरुआत में कम है, तो स्टिमेटिल MD की एक टैबलेट दे दी जाए तो उससे आराम मिल जाता है। अगर चक्कर बहुत ज़्यादा हैं तो स्टिमेटिल MD का इंजेक्शन IM इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। उसके बाद में एक बीटा हिस्टीन टैबलेट आती है 8 mg, इसको 2 टाइम दिया जाता है, सुबह शाम। ये तब देते हैं जैसे कि किसी को मेनियर्स डिसीज़ है या कान में होने वाली परेशानी की वजह से अगर चक्कर आ रहे हैं, इन्फेक्शन है, नस में सूजन है, तब दिया जाता है चक्कर को कंट्रोल करने के लिए।
यहाँ पर जो स्टिमेटिल एमडी है वो लंबे समय तक यूज़ नहीं होती है, सिर्फ सिम्टोमेटिक यानी कि उस परेशानी जो हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए बस। उसके बाद में आती है स्टूगिरॉन टैबलेट या फिर वर्टिगोन। इसके अंदर सिनारिजिन होता है 25 से 75 mg। ये तब देते हैं जब चक्कर बार बार हो रहे हों, रुक रहे हैं फिर हो रहे हैं। साथ में ही एक मल्टीविटामिन का कैप्सूल या फिर टैबलेट भी चलाई जा सकती है, जैसे कि न्यूरोकाइन गोल्ड या फिर प्लस। लेकिन यहाँ पर कोई भी दवाई अपनी मर्जी से यूज़ ना करे, और बहुत कम केसेस में डॉक्टर सर्जरी के लिए भी रिकमेंड करते हैं। कुछ ऑडियोमेट्री टेस्ट करता है जो कि कान की स्थिति देखी जाती है। अगर चक्कर के साथ में चेहरे के किसी हिस्से में सुन्नी महसूस हो रही है, बोलने में परेशानी हो रही है या फिर दर्द, चक्कर बार बार हो रहा है, तो आपको बिना देरी करे डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर ईएनटी डॉक्टर को आप दिखा सकते हैं। अभी आप घर पे क्या कर सकते हैं दोस्तों, घर पे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए और अपनी गर्दन की पोजीशन का ख्याल रखिए। बहुत ऊंचा या नीचा तकिया मत लगाइए। अचानक गर्दन को बहुत आगे मत मोड़िए, मतलब गर्दन का कोई भी अचानक से मूवमेंट अवॉइड करना है। जब कभी भी चक्कर आए बहुत ज़्यादा या कहीं पर भी, तो आप बैठ जाएं या फिर लेट जाएं, जिससे कि होने वाली परेशानी से बचा जा सके। और जो इसके साथ में नोज़िया, वोमिटिंग आती है, उल्टियाँ, उसको कंट्रोल करने के लिए आप अदरक की चाय पी सकते हैं। दोस्तों, ये हमने बात की थी वर्टिगो के बारे में। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक भी कर दें। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी मेडिकल वीडियो देखने के लिए, जिससे हर वीडियो आपके पास तक पहुंचती रहे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।